आपके 5 रिश्ते आए हुए। 5 रिश्ते, आई एम ओके। श्योर ज्यादा ही आए होंगे, मगर अभी फिलहाल 5 आए। 5 है मैं। और आपको हर रिश्ते पे बताना है, मैं जिन जिन के नाम ले रहा हूँ इन 5 रिश्तों में बताना है कि अगर आप कबूल है या नहीं कबूल है तो क्यों नहीं कबूल है। अच्छा, सही है। बहुत ही खूबसूरत नाम, कायम अली शाह। गूगल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गूगल। अरे हर कोई कायम अली शाह को, कल वो हमने आयशा उमर के साथ, उन्होंने भी कायम अली शाह को गूगल कर लिया। मुझे पता है कि सियासत से ताल्लुक इनका है। चीफ मिनिस्टर थे सिंध के इनसे पहले। कायम अली शाह, इनके सर पे बाल नहीं है, बिल्कुल सर पे बाल नहीं, बाकी और जगह चश्मे पता भी नहीं। पहनते हैं चश्मे भी और पहनते मूछे भी हैं मूछे और भी। छोटी हाइट के हैं। और भंग भी पीते हैं। मुझे अगर गूगल कर दें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मैंने सही बताया है। बिल्कुल वही है ये शख्स। गूगल करें कायम, ये आ गए, कल का लिखा हुआ है। अरे ये तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप जानती हैं कि नहीं। कबूल है? नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे लड़के वो अच्छे लगते जिनके सर पे बाल हो भाई। तो आप कायम अली शाह कबूल नहीं है आपको? नहीं। नशे में भी तो रहते हैं, अच्छा, भंग पीते हैं। अरे शेख रशीद, यू नो हिम? शेख रशीद को मैं तो यस बोलूंगी। कबूल है। अच्छा सब बोल देते हैं उस शख्स को यस। मेरे ख्याल से हम शेख रशीद की 4 बीवियां तो यहाँ तलाश कर लेंगे। वो जो सिगार पीने का स्टाइल है ना, वो उन्हीं का है भाई। बहुत स्वैग है भाई उस शख्स में। बहुत ज्यादा। मुझे भी कभी कभी ख्वाहिश होती है कि मैं उनसे शादी करूं। शेख रशीद। अल्ताफ भाई से? नो। क्यों? क्योंकि वो मिलते ही मुझे मेरी बहनों बोल देंगे, तो फिर नहीं बोलेंगे। आप एक बार मिलें तो सही, एक बार आप मिलें, वो आपको कहेंगे। अच्छा ये भी है। अरे वो मास्टर क्लास पप्पी मास्टर है वो। अच्छा। जब से वो इंग्लैंड गए पप्पियों पे काम चल रहा है। अल्ताफ भाई को आप देखती हैं तो आपको क्या क्यूट लगते हैं या बस आप कहती हो क्या लग रहा है? जब अल्ताफ भाई का कहीं से नाम आ जाए मेरे ध्यान में सिर्फ एक ही साउंड आती है, मेरी बहनों। अच्छा ये भी तो अदर्स इनबॉक्स में अक्सर लोग ना ये भी तो लिखते हैं, यू आर जस्ट लाइक माय सिस्टर। वहां से आते हैं। ये भी है, वो वहां से आते हैं। अच्छा, ये वहीं से आ रहे होते हैं? ये नहीं, वहां से नहीं आ रहे होते। ये पहले सिस्टर बनाते हैं, सिस्टर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सिस्टर की एक्सेप्टेबिलिटी होती है ना, तो ये सिस्टर बनाते हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ आएगा वो ऐसे वो ये क्यों बोलते हैं इस तरह? अब बता रहा हूँ ना मैं आपको। अच्छा। वो बेसिकली दे आर एज ठरकी एज द अदर बॉयज। अच्छा, बट दे ट्राई एंड प्ले स्मार्ट। मेरी बहनों। मेरी बहनों। मैं एक दफ़ा मेकअप रूम में बैठी हुई थी, मैं अपना मेकअप करवा रही थी। सो वहाँ पे एक नवाज शरीफ आई थिंक कराची आ रहे थे, कोई टूर करके या कुछ करके। तो वहाँ होस्ट बेचारी जो एंकर थी उसके पास सारे सवालात ख़त्म हो चुके थे, तो उसने बेचारी ने थक हार के बोला कि वो जो नवाज शरीफ जो आ रहे हैं, मुझे आप ये बताएं कि इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है इस वक्त चलने की। क्या? जबकि नवाज शरीफ की बॉडी जो है बिल्कुल गूंगी है, उसकी कोई लैंग्वेज ही नहीं है। गूंगी का मतलब? गूंगी का मतलब नहीं पता? अच्छा नहीं मतलब हाँ। कोई वो नहीं है। गूंगी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, हाँ मतलब है नहीं, गूंगी है बिल्कुल। एक से ही होते हैं, टेंशन में भी वैसे ही मुंह लग रहा होता है, खुश होते हैं तब भी वैसे ही मुंह लग रहा होता है। आपको लगता है करप्ट होंगे ये? है क्या? आपको क्या लगता है? सामने से लड़की यूं कर रही है। हाँ मैंने आपको पता है बहुत सारी खवातीन ऐसे देखी जिनको बड़ा क्रश है नवाज शरीफ पे। सीरियसली। आप गलत कंपनी में घूम रही हैं। नहीं ऐसा है कि नहीं है? सी उन्होंने हाँ किया। इनका होगा, इन्होंने हाँ किया। इनका मुझे लग रहा था, लेकिन बहुत सारी ऐसी खवातीन को अल्ताफ भाई पे क्रश है। मोहब्बत तो किसी से भी हो जाती है। अल्ताफ भाई पे हाँ किसी से भी हो जाती है मोहब्बत, किसी से भी। मोहब्बत अभी तो कहते हैं अंधी है और कमीनी भी है, बहुत बुरी मोहब्बत। मैं बात नहीं करता इससे। आपको ये तो पता है, आपने सुना है कि टैक्स बढ़ा दिया, महसूस नहीं किया आपने, इतनी अमीर हैं आप। यार माफ। मुझे पता करना है टैक्स कितना देती हैं? मैं टैक्स तो देती हूँ, कितना देती हूँ याद नहीं है मुझे, लेकिन मेरा एनटीए नंबर है, आप CNIC डालेंगे तो आ जाएगा। वो सबका ही आ रहा है आजकल। लेकिन ये है कि आपको ये पता नहीं है टैक्स इतना आप कैजुअल हैं अपने पैसों के बारे में। आई थिंक मैंने कितना दिया होगा? कितना? 25,000 साल का? पता नहीं यार, इतना नहीं याद। 200 रुपए तनख्वाह है आपकी महीने की। गुडविल पे ही काम हो रहा है क्या सिर्फ? मुझे नहीं पता। अच्छा। लेकिन मैं देती हूँ अपना जो टैक्स है। जो टैक्स है आप वो देती हैं? किसको देती हैं? पता भी है किसको दे रही हैं? लॉयर होता है ना कोई जिसको देना होता है। लॉयर को नहीं देना होता, वैसे गवर्नमेंट को देना हाँ, होता है। लेकिन मैं लॉयर को देती हूँ ताकि वो मेरी सारी प्रोसेसिंग। लॉयर को कितना दे रही हैं? अच्छा नासिर खान जान। हाँ ना बोलना है, हमने कोई जरूरी नहीं है। हाँ तो आप वजह भी तो पूछेंगे पूछूंगा ना। मैं और फिर मैं पकड़ भी लूंगा। नहीं करें क्यों?
क्योंकि नासिर खान जान मेरे सोशल मीडिया के करियर को टेक ओवर कर जाएगा, कंपटीशन, तो कंपटीशन है मेरे लिए, तो मैं शादी नहीं कर सकती। मैच करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, यू वोंट बी एबल टू डू व्हाट ही डज। वैसे वो करता क्या, मैंने इसके एक आध बनियान के अंदर तो वीडियोस देखी हैं। बनियान के बाहर भी देखी मैंने। ओ, हाँ, बनियान के बाहर भी देखी, अक्सर वो औकात से और बनियान से दोनों से बाहर आ जाते हैं। घर पे भी सेलिब्रिटी बनी रहती हैं, घर पे भी एक्टिंग करती रहती नहीं हैं। होती, हाँ घर पे भी एक्टिंग करती रहती हूँ। मासी चाय ले आओ, इस तरह कहती हैं। कोई बात नहीं, मैं तो किचन में भी चली जाऊँ, कोई मेरा दोस्त मुझसे पूछ ले कि पति किधर है, तो मुझे ढूंढनी पड़ती कि पति कहाँ है। तो अब पाकिस्तान में फिर आपकी शादी कैसे होगी? वैसे ये एक सवाल है, मुझे तो कैसे? रोटी भी बनाने की प्रैक्टिस नहीं है मेरी, कैसे शादी होगी मेरी? तो आए सास पूछेंगी बेटा क्या बना लेती हो, तो आप कह दीजिएगा मैं अम्मी मैं मुंह बहुत अच्छा बना लेती हूँ। आप मुझसे काम कहेंगे मुंह बना लूंगी। मोहम्मद अली आपको याद है एक्टर? मोहम्मद अली पाकिस्तान के लेजेंडरी फिल्म स्टार, अरे शब्बो इस तरह बोलते थे, नहीं याद? आपको तो याद होगा, आपके ज़माने में तो वो यंग थे। जज साहब, आप उस वाली जनरेशन से क्यों पूछे, आप मेरी जनरेशन से पूछे ना। ये तो छोटे छोटे हैं, तो तुम्हें मोहम्मद अली का पता है? फेल हो तुम लोग सब। तौकीर नासिर का पता है आपको? अजय देवगन के जो वो हैं मेंटोर, तौकीर नासिर का भी नहीं पता। सलीम नासिर का पता? मुझे शक्ल से पता है, सबका पता है, मुझे नाम याद नहीं रहता। मोहम्मद अली दिखाऊंगा मैं आपको शक्ल में। मोहम्मद अली, ये एक्टर है मोहम्मद अली, आपने इनको ज़ेबा को जानती हैं आप? ज़ेबा बख्तियार? नहीं बख्तियार नहीं, तो? ज़ेबा एक बहुत ज़ेबो एक्टर है, इतनी बड़ी। इनको देखिए। यू डोंट नो हिम? ज़ेबा बेगम? ज़ेबा बेगम एक कमेडियन भी है। उसे मेरी सर्च हिस्ट्री मत देख लीजिएगा, है ना? अच्छा क्यों, ऐसा क्या है आपकी सर्च हिस्ट्री में? मैं आपकी भी देखूंगा फिर। छोड़ दे। ही इज वेरी गुड लुकिंग। कौन? मोहम्मद अली? हाँ। अच्छा आपको पता है इस मुंह का आदमी इसी शक्ल में, इसी फ्रेम में ये अपनी अम्मी से आके कहते थे, अम्मी जान मैं मैट्रिक में पास हो गया हूँ। अब बताएं, ये आपको लग रहा है मैट्रिक में पास होते हुए? और शाम में उसी हीरोइन को कहते थे, उसी हीरोइन को, ये 4 इश्यूज बता रहा था, उसी हीरोइन को कहते थे कि शब्बो में तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, जिसको सुबह अम्मी कह रहे थे। आपने पुरानी फिल्में तो देखी होंगी पाकिस्तानी, उसमें आप देखती होंगी विलन हीरो जब गिर जाता था ज़मीन पर तो विलन उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देते थे, तवाफ। और अगर कोई हेरोइन फंस जाती थी तो सारे हीरो ना मोटरसाइकिल उसके घूमते रहते थे, और फिर वो पासिंग द पिलो खेलते थे हेरोइन से, एक दूसरे को देते रहते थे। ऐसा भी हुआ है। और फाइट सीक्वेंस के जो आवाजें होती थी वो होती थी छलांग मार के छत पे चढ़ जाता था बंदा उल्टा, है ना? आप तो आपने खुद छलांगे मारी होंगी। तो अब ये है कि जब आप सीन कर रही होती, इंटरमिट सीन कर रही होती, हाँ। तो इंटरमिट सीन के अंदर फॉर एग्जांपल आपके सामने खूबसूरत एक्टर कौन है? बहुत सारी हैं। शहजाद रजा। शहजाद रजा? आप नहीं जानती शहजाद रजा को? शहजाद गूगल रजा? करते हैं, अभी गूगल करते हैं, दिखाता हूं, मोबाइल का है। शहजाद रजा दिखाता हूं, आपको पता ही नहीं इतने हैंडसम आदमी वो शहजाद, लेजेंडरी एक्टर शहजाद रजा? शहजाद रजा आप नहीं जानती? शहजाद रजा को जानते हैं हम लोग? जानते हैं? हाँ तो बस हम भी जानते हैं। तो ठीक है, वेरी गुड। अगर आप उनके साथ आप कर रही हैं, वैसे मुझे पिक्चर दिखा दें। पिक्चर दिखा देता हूँ, क्लियर हो जाए ना मामला शुरू में ही, ऐसा ना बोले लड़का दिखाया नहीं था। शहजाद रजा लिखा ही है कि हॉट पिक्स आ गया। वैसे आप किसी का नाम भी गूगल ये करके आता हॉट पिक है, जरूर ये आता आता है। ये है शहजाद रजा, इसमें विग पहनी हुई इन्होंने लेकिन वैसे गंजे हैं। हाँ, ही इज अ वेरी सीनियर एक्टर। तो शहजाद रजा आपके सामने इंटीमेट सीन कर रहे हैं, तो डू यू एवर गेट कैरीड अवे? अट्रैक्शन बन जाती है? शहजाद रजा के साथ मैंने कभी ऐसा सीन किया नहीं, तो मुझे पता है नहीं। आपने कहा आपके बच्चे जो जो करना चाहेंगे आप करने देंगे, सपोर्ट करेंगी। लेट्स से वो नासिर खान जान बनना चाहते हैं, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा अगर मेरे बच्चे ऐसा कहेंगे, लेकिन फिर मैं कुछ नहीं कर सकती उन बच्चों के पैशन के आगे। इफ दे आर सो पैशनेट टू बिकम नासिर मैं तो खान जूते जान। लगाऊंगा, ऐसे लगाऊंगा, बोलूँ क्या बनना चाहते हो यार, इससे अच्छा तो साहिर लोधी बन जाओ, हैं? कम से कम बहन तो फेमस है उनकी, फैसल रहमान। हाँ फैसल रहमान के साथ रोमांटिक सीन, हाँ वो मेरी दादी के साथ भी आ चुके हैं रोमांटिक सीन करते हुए। हाँ, लेकिन मैंने भी किया उनके साथ रोमांटिक सीन। अब क्या कर सकते हैं? बट फैसल रहमान गेट्स टू मच इनटू द रोमांटिक सीन, यानी कि यहाँ उंगली पकड़नी होगी ना, वो बंदा ये हाथ पकड़ लेगा, ये रोमांटिक नहीं है वो, तो ये जरा ज्यादा हो जाता ये है। इसको रोमांस नहीं कहते। मुझे अब अलार्म अपना ऑन करके रखना पड़ता है कि अभी बस कुछ हो जाएगा। इसको रोमांस नहीं कहते, इसको केस कहते हैं।
ये केस है, अगर आप उंगली से हाथ पकड़ ली तो आप उसको कॉल आउट करें। मैंने तो फैसल मान को डराना शुरू कर दिया था। क्या? मैंने कहा मी टू। ओह नो, आई एम नॉट टचिंग यू। आपने जो मी टू कर दिया है ना अभी, अगर ये पता चल गया ना लिबरल्स को कि आपने इसके ऊपर लाफ्टर लेने की कोशिश की है तो वो बस- मी टू कर देंगे। तो भाई कभी कभी बंदा लाइट मोड पे भी बात हाँ, कर ही सकता है। करें, बिल्कुल करें, और खुल के करें, ये काट देंगे हम। चले। हाँ, कोई बात नहीं। सही है, सर्जरी करा ली, कान लगवा लिए, नाक सही करा ली। आपने क्या कराया है? मैंने क्या करवाया है? मैंने वजन कम किया है, जिम में जाया कि ये किया है। आप सर्जरी नहीं कराई? अभी तक तो नहीं करवाई। कोई इरादा है? नाक, कान, मुंह, दांत वगैरह कुछ सेट? मैं सोच रही थी बोटॉक्स करवा लूं यहाँ, ताकि मेरे भी थोड़े प्लम्प लिप्स हो जाएं। उससे क्या होगा? एमरोज लगेंगी आप। अब वो कौन है? वेस्ट इंडीज का बॉलर था, बहुत बड़ा, इतने बड़े बड़े होंठ। एक बार पाकिस्तान आए, बच्चे, क्यूट सा बच्चा था, पप्पी करी, बच्चा होंठ पे ही लगा रह गया, लोगों ने अलग किया उसको। नहीं, हाँ, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अच्छी लग जाऊं, लेकिन मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने कहा कोई जरूरत नहीं है। मेकअप आर्टिस्ट काफी आपका ऐसा लग रहा है करीबी दोस्त है, बहुत ज्यादा। होंठ बड़ा नहीं करता। चाहे ये शो सोशल मीडिया पे जा रहा हो, मगर ये सोशल मीडिया पे भी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ठीक है, वो ओके। बस कंडक्टर और मेरा पर्सनल सोशल मीडिया पे देखना सबको सब होता है। सब। हाँ, लेकिन तनकीद भी सबसे इन्हीं लोगों को करनी होती है। ये देखो क्या पहनी हुई है, हाँ, ये देखो इतना ऊंचा क्यों बोल रही है। अच्छा, सबसे ज्यादा मुझे पता है क्या सुनने को मिलता है, ताबिश इतनी ओवर एक्टिंग किस बात की है? हाँ। जबकि बंदा वैसे ही बोल रहा होता है जैसे वो है, लेकिन हमें सुनने में ये आता है यार ओवर एक्टिंग कितनी करी है। ओवर एक्टिंग क्या होता है भाई? एक्टिंग होती है बस टोटल। लेकिन मुझे ओवर एक्टिंग वर्ड समझ नहीं आता। ओवर एक्टिंग होती है ना, जैसे आपने रास्ता फिल्म देखी है साहिर लोधी की? आप एक बार देखें। मैंने देखी है, तो मतलब मैंने overacting- देखी नहीं है गाने, लेकिन मैंने उसके देखे हैं। शुक्र है, अगर आप कहती हैं कि मैंने देखी है तो मैं जज कर लेता आपको। कैसा चल रहा है? बहुत बेहतरीन चल रहा है, जिंदगी अच्छी जा रही है। आप तो गाड़ी से आई होंगी, मेरी तरह बस से तो नहीं आई होंगी। नहीं आई ना, आपका किराया भी पूरा होगा। लेकिन मैं अपने बचपन में बैठी हूँ बस ऑफ में। कोर्स सभी बैठे हैं, मैं भी बचपन में बैठा हूँ, तो मैं कॉमेडी के चक्कर में बस का जिक्र छेड़ा है, वैसे मैं गाड़ी से ही आया हूँ। अच्छा, चले। हूँ मैं बेसिकली अमीर आदमी। ठीक है। हाँ, लेकिन हम्बल बनने के लिए कह रहा हूँ। हाँ, जाहिर बात है। कल भी यार ये पसीने आ रहे थे। यार, आई लव योर सेट। यू डू ना? अच्छा है आई ना? लव योर सेट, इट्स वेरी न्यू। हाँ, ये मतलब एक्चुअली ड्रामों के सेट्स पे रहते हैं ना हम, तो 12-12 घंटे, तो हमारे लिए इट्स वेरी न्यू। असल में एवरीबडी इज लाइक पिकिंग अप देयर फोन्स एंड मेकिंग अ वीडियो फॉर द इंटरनेट। हमने ये सोचा है कि लेट्स टेक इट दिस टू अनदर लेवल, डेफिनेटली, ताकि सारों को मुश्किल हो जाए। हाँ, to follow। जरूरी है, जरूरी है। भाई अपने आप को खुश रखेंगे तो दूसरे का काम करेंगे ना, अपने आप को खुश नहीं करेंगे तो साइको हो जाएंगे। हाँ, ये तो है, मगर ये ऐसा होता है कि ये आप अच्छा, ये ऐसा है कि एक अमीर आदमी तो ये बात अफोर्ड कर सकता है कहना, इससे मैं अंदाजा लगा रहा हूँ। हाँ, मैं भी आपके करती रिच होने का। हाँ, लेकिन ये जो मेरे जैसे गरीब आदमी हैं, जो मतलब टूथपेस्ट की ट्यूब को भी रोल कर 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 करके उसको आखिर तक पैसे वसूल करके आखिरी वाला भी निकाल लेते हैं। सही है। शेविंग स्टिक भी हम लोग उस वक्त तक इस्तेमाल करते हैं जब तक वो चल रही हो, हल्की सी भी उसके अंदर जिंदगी बाकी हो। हमारे अंदर ये ख्यालात नहीं आते। तो तो फिर क्या गरीब लोगों के जहन में क्या ख्याल आता कि है? बेटी की यूनिफॉर्म लानी है, बेटे का खाना लाना है, हाँ, पानी की टंकी से पानी बह रहा है। हमारे तो इशू ही ऐसे छोटे छोटे। मुझे बस शौक था रातों रात मशहूर होने का। अच्छा, तो मेरी अम्मी ने कहा बेटा रातों में मशहूर नहीं हो, कुछ ऐसा करो दिन में ही मशहूर हो जाओ। ठीक है, तो फिर मैंने कहा चलो यार ये कर लेता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे मरने का ये बड़ा शौक था। लेकिन आपके वाकई 2 बच्चे हैं? पर्सनल प्राइवेट 2 बच्चे। कितने साल के हैं दोनों? एक 5 साल की बेटी है, अच्छा। रानिया नाम है उसका, ओ, और एक बेटा है तैमूर नाम है उसका, वो 1.5 साल का है। तो मतलब आपकी नींदें तो काफी सालों से पूरी नहीं पूरी हुई मेरी होंगी। नींदें नहीं हुई, क्योंकि मेरी हरकतें ही ऐसी हैं। अच्छा, मेरी वाइफ के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग मेरी केमिस्ट्री है, क्योंकि वो मुझसे 4 साल और 1 फुट छोटी हैं। अच्छा, 4 मुझे साल लग रहा था उम्र में छोटी होंगी। नहीं, 4 साल 1 फुट छोटी हैं टोटल, ये कॉम्बिनेशन है हमारा। तो वो यहाँ तक आती हैं, तो हम जा रहे होते हैं ना, साथ भी जा रहे होते हैं, तो लोग कहते हैं यार आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है। यहाँ तक होती है। मैं ऑल बॉयज से पढ़ा हुआ था। ठीक है। ऑल बॉयज से जो पढ़ के निकलते हैं ना लड़के, वो उनको जो सामने नजर आता है उससे मोहब्बत कर लेते हो। जो भी नजर आता है बस तुमसे मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत हो जाती है। ठीक है। फिर उनको बाद में थोड़ी देर रियलाइज होना शुरू होता है यार जल्दी कर दी मैंने। तो मैंने भी बहुत जल्दी कर दी थी। उसने मुझे बहुत सिखाया, बहुत पैसे मांगे। वैसे पैसे मांगे थे वाकई? वो इतनी पढ़ी लिखी लड़की थी, बहुत पढ़ी लिखी। हाँ, क्या क्या कोर्सेज किए हुए थे उसने, डच लैंग्वेज, ये वो नहीं वाकई रियल में। और क्या, मैं फैंटेसी वर्ल्ड में था। तो वो, और मैंने सिर्फ ये वैक्सीनेशन के कोर्स किए हुए थे, रोटा वायरस, मलेरिया के कोर्स, टोटल ये बीमारियां थी। ठीक है। तो
वो इतना हमारे दरमियान एक पैरिटी थी ना कि ताल्लुक चल नहीं पाया। वो मुझे डिक्टेट कराती थी, इस तरह चलो, इस तरह बैठो, इस तरह करो। ओहो हो। हाँ, फिर मेरा वक्त आया। फिर हाँ, फिर देखो अब यहाँ बैठा हूँ मैं। और वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो देख कहाँ रही है? हो ना तुम, मैं यहाँ बैठा हूँ हिना के साथ, तुम वहां बैठी हो अपने मियाँ के साथ। तो ये बताएं कि अब जैसे इंटीमेट सीन्स होते हैं, टीवी पे होते हैं, इंटीमेट सीन्स होते हैं, तो अब जैसे मेरे सामने, अगर मैं खुद लड़का समझता हूँ अपने आप को, अज्यूम किया हुआ है मैंने, क्योंकि आजकल आपको पता है वोक दौर है, सब जाग चुके हैं, तो जेंडर भी अज्यूम नहीं कर सकते आप। अच्छा। आपको पता है ना, ये लोग नाराज हो जाते हैं। मैंने कहा भाई शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो मेरा दोस्त बोला यार डोंट अज्यूम हर जेंडर। अच्छा। ये भी तो एक, अब बर्गरों में घूमने के नुकसान हैं। अब आप किसी को लड़की नहीं बोल सकते, लड़का नहीं बोल सकते, क्या बोलें, कहने दे बोलें। अब दे बीस का पता है आपको, दे बीस हो रहे हैं। अब लोग अपने बच्चों को ही शी नहीं कहते, दे कहते हैं। अच्छा। ये नया साइंस आ रही है। आए है, हाँ, ओहो। तो अब हम सब इंसान हैं, मर्द औरत नहीं है। अच्छा, ठीक है, मर्द सही औरत है। नहीं है। 16 साल की उम्र में मैंने अपना पहला ऑडिशन दिया था और मेरे ऑडिशन में What was 3 that जजेस थे। for? That was for the VJ thing। Ah, और से मेरे 3 जजेस थे, फैजान हक, मानी एंड माहिरा। इन तीनों में से सबसे ठरकी कौन है? फैजान हक के बारे में हमने सुना है कहानी, मेरे पास एक स्टोरी भी है फैजान हक की। अच्छा, हम एक बार थाईलैंड गए, फैजान हक भी आए हुए थे। अच्छा। हमारे साथ नहीं आए हुए थे। हाँ। मैं तो अपनी वाइफ के साथ था। तो फैजान हक और हम एक फुल मून पार्टी में जा रहे थे। तो फुल मून पार्टी से जहाँ से हमने पैकेज लिया था, तो वो उसने जब गाड़ी ने पिक किया तो उसमें फैजान हक भी बैठे हुए थे, ठीक है, मैं और मेरी वाइफ भी बैठे, तो कुछ साउथ अफ्रीकन खवातीन बैठी हुई थी। ठीक है, तो थोड़ी देर तक सब खामोश रहे, फिर फैजान हक ने अपने पत्ते फेंकना शुरू किए। ठीक है। जब पत्ते फेंकना शुरू किए तो लड़कियों ने थोड़ी बात शुरू कर दी। मैं वीजे में, आरजे में, मॉडल सब हो गया। मैं देख रहा था, मैं शरारती आदमी, ठीक नोट है। कर लिया। मैंने कहा तेरी जिंदगी तबाह करूंगा। अब हम वहाँ पहुंचे जहाँ से हमने स्पीड बोट पकड़नी थी वो आइलैंड जाने के लिए। तो वहाँ बैरियर लगे हुए थे और बैचेस में लोग अंदर जा रहे थे। अच्छा, तो फैजान पहले चले गए और वो साउथ अफ्रीकन लड़की और मैं वहीं खड़े रह गए। अच्छा, किस्मत देखे खुदा का करनी, मैंने उन साउथ अफ्रीकन लड़कियों को अपने साय में ले लिया। ठीक है। मैंने कहा बेटियों इधर आओ, ये जो फैजान हक है ना, ये पाकिस्तान में मशहूर आदमी है फ्लर्ट करने के लिए, तो इससे बच के रहना। थोड़ी देर में फैजान वापस आए उन साउथ अफ्रीकन लड़कियों के पास, डू यू गाइस वांट टू गेट इन? अब समझ लेना, साउथ अफ्रीकन लड़कियों ने कहा नो थैंक्स प्लीज गो अवे। ताबिश रॉक्ड, फैजान शॉक्ड। हाँ, हाँ, हाँ। ये हैशटैग कर लेना बासित। अब मेरा प्रोफाइल पता है आपको, मैं इंजीनियर हूँ, डबल मेजर्स हूँ मार्केटिंग और फाइनेंस में, 11 साल से नौकरी कर रहा हूँ, अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी। इसी बात पे रवांडा कैपिटल क्या है? रवांडा कैपिटल नहीं पता आपको? गई हैं आप रवांडा? ये क्या है? मुल्क है अच्छा, रवांडा। रुवांडा। मैंने युगांडा सुना है। युगांडा कैपिटल क्या है? युगांडा का कैपिटल छोड़, आसान पूछ लेता हूँ, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? सिडनी। तालियां बजा लें आप पहले। बहरहाल जवाब गलत था। है? हाँ, आप, मैं जो नाम बताऊंगा वो आपको सुना भी नहीं होगा, जो सा कैपिटल है असली, कैनबेरा। कैनबेरा कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया का। टर्की का टर्की सब गए टर्की। इस्तांबुल? नहीं, नहीं, नहीं। अंकारा। अच्छा। ये बड़े धोखेबाज मुल्क हैं, लगता है इनका ये कैपिटल होगा इस्तांबुल, होता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल लगता है सिडनी, होगा नहीं, है नहीं। अच्छा आसान, माल्टा का कैपिटल क्या है? यार मेरी नहीं है जनरल नॉलेज इतनी अच्छी। आज दे रहा हूं ना, हुलन बतूड़, ऐसा छिछोरा नाम है, याद करने का। पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान का इस्लामाबाद। तालियां बजाओ भाई, इस पे तालियां बजाओ, सही है ये। यूएसए का? वॉशिंगटन। डीसी, डीसी, सॉरी डीसी। आंटी आप आगे बढ़ बढ़ के तालियां बजा रही हैं, 2-3 जोकों में आपकी तालियां आई हैं। ताबिश, come on, you can do it. मैंने मेरी दिल में नियत तो बाजी वाली थी, लेकिन आंटी निकल गया। मैं क्या मैडम बोल दूं आपको? क्या मैडम? आप लग भी रही हैं उर्दू की टीचर किसी स्कूल की, सख्त। आप टीचर तो नहीं है? नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ। तो ये बताएं कि आपसे बात करता रहूँगा, सब रेडी रहें, सही है? तुम हाथ खोल लो और टांगे बंद कर लो, जो चीज़ सही चीज़ें कॉम्बिनेशन बनाओ भाई। ये नहीं हाथ बांध लिए टांगे खोल ली, ये नहीं, टांगे बंद हाथ खोल। अच्छा, आपको पता है मेरे कान में ये लगा हुआ है? हाँ, IFB। ये लगा IFB। इसके अंदर से कुछ बोल रहे हो पीछे पीछे, और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे प्रपोज कर रहे हैं।
कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। अच्छा आपको पता है जब मैं वीजे बनी थी तो मैं इसको क्या कहती थी, मैं इसको आईफी कहती थी। आईफी मुझे समझ ही नहीं आता था, कहते थे वो आईएफबी लगाओ, आईएफबी लगाओ, क्या आईफी आईफी। हाँ। तो 2 साल के बाद समझ आया इसको आईएफबी कहते हैं। आईएफबी इसका मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? इंटर फन ब्रॉडकास्टिंग। ना पूछे ना उनसे क्या मतलब। हाँ भाई, है जो इसका? तुम इसमें से आप बोल रहे हैं प्रोड्यूसर साहब, क्या मतलब है आईएफबी का? पहले आपको पता है ये बात? तो उसमें कोई प्रोफाइल्स होती हैं लड़कियों की प्रोफाइल्स होती है, लोग उसमें अजीब अजीब तस्वीरें लगा लेते हैं, कोई कायदे आज़म की मजाक की तस्वीर लगा लेता है टिंडर में। अब उसको देख के क्या स्वाइप करूं, पता नहीं गुनाह मिलेगा, सवाब ये मिलेगा। हमारे लोगों का बड़ा मसला है, अपनी पिक्चर क्यों नहीं लगाते? क्यों नहीं लगाते लोग? आपको एक बात बताऊं ताबिश जी। मैं फेसबुक इतना यूज़ नहीं करती, परचून की दुकान पे मैं चली जाऊं, मैं किसी सेट पे डीओपी के साथ काम कर लूं, या मेरे मेकअप आर्टिस्ट का कोई दोस्त निकले, मैं सबके पास ऐड हूं। क्यों? मैं सबके पास ऐड हूं, मैं सबसे बातें कर रही हूं। अच्छा, और आप नहीं है? और वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि कोई इनोसेंट प्रिंसेस है, कोई खतीजा है, तो कोई फातिमा है जिससे अपनी कोई पिक्चर लगा ली लगी हुई है नाल ताफ की। हाँ, और मैं परचून की दुकान पे जाती हूँ और मैं मुझे कोई चीज़ खरीदती हूँ, कहते हैं आपसे तो मेरी बातचीत होती रहती है। मुझे कहा, क्या? परचून वाले से? और डीओपी जो हमारा कैमरामैन था, आप तो मेरे पास फेसबुक पे ऐड है, हमारी तो बातचीत होती रहती है। मैंने कहा क्या भाई? अच्छा, मुझे एक लड़के का मैसेज आया कि हिना अल्ताफ, you're like चाय, you make me go hi. That was very sweet. वो मेरे दिमाग में कहीं रह गया। तो आपने को रिप्लाई किया उसको, तुम हो तो अच्छे? नहीं, ये नहीं किया आपने? नहीं। मुझे अदर्स इनबॉक्स में कितनी बुरी शक्ल है। नहीं। सारे फैंस नहीं, पकड़ा गया भाई। कैप्चर यही वाला करना नहीं वाला था कि हमें लगे कि हिना अल्ताफ को हमने लगाना ये कि देखो हिना अल्ताफ कितनी मगरूर है, ठीक है, ये वायरल जाएगा। मेरे बारे में तो वैसे ही यही मशहूर है। क्यों, मतलब मैं लोगों को क्यों मगरूर लगती हूँ मैं, और ऐसा क्या करूँ? कौन कह रही है? जितने मैसेज आई गेट अदर्स इनबॉक्स में। अदर्स? हाँ, अदर्स को ना लिफ्ट ही नहीं करानी चाहिए हमें। वो होता है ना कि हैविंग डिनर विद 16 अदर्स। हाँ, ये अदर्स प्रॉब्लम। खानदान में भी अदर्स जो होते हैं ना, हाँ। कि अदर्स क्या कहेंगे, ये इनको हटाना होगा। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में एक तो टैटू के ऊपर एक वैसी एक कंट्रोवर्शियल है, फिर आपने किसी एक ऐसे शख्स का कराया हुआ है जो मेरे ख्याल से आपका फैमिली मेंबर नहीं है, इज नॉट योर बॉयफ्रेंड, इज नॉट योर फादर, ब्रदर और एनीबॉडी एल्स, ही इज जस्ट प्रॉब्ली योर गाइड और मेंटोर और व्हाटएवर। I think you're the only one who has used the right words, so I'm very happy. हम दोनों की दोस्ती आगे जाएगी। लेकिन High five. लो 5 दे दिया मैंने। आलम साहब ने कोई टैटू तो नहीं बनवाया हुआ? नहीं। उन्होंने नहीं बनवाया, वो टैटू में नहीं है, वो इज नॉट इनटू टैटूज। ठीक है, कूल आदमी लग रहे हैं मुझे आलम। अच्छा, हाथ पे ये सिर्फ टैटू? नहीं, ठीक है, बाकी हम डिटेल्स बाद में डिस्कस कर लेंगे। मगर सवाल पैदा ये है कि सवाल ये पैदा हुआ है, क्लियर ये हो गया है कि सिर्फ हाथ पे टैटू नहीं है। हाँ, नहीं, सिर्फ हाथ पे टैटू। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, जहाँ बनाए। हाँ, मैंने यहाँ पाँव के नीचे बनवाया हुआ है। गुदगुदी नहीं हुई थी बनवाते? उस पर लिखा हुआ है ले लूंगा आपकी, और यूं दिखा देता हूँ जब कोई गुस्से में जब मैं आता हूँ। अच्छा, ओके। और दोनों पाँव में बनवाया है, एक पे लिखा है ले लूंगा आपकी, और एक पे लिखा है कह के लूंगा। अच्छा, वैसे मैं आपको ये बता रही थी ताबिश कि बहुत सारे लोग ना ब्रांड कॉन्शियस ही बहुत हो गए हमारे एक्टर्स को, ब्रांड और महंगे कपड़े देख देख के। सो मैंने अपने सोशल मीडिया पे क्या किया कि मैंने घर के कपड़े सिलवाए और मैंने बाज़ार में गई और वहाँ से आके मैंने कपड़ा ख़रीदा, प्रॉपर कपड़ा, और उसको स्टिच करवाया। और लोगों ने मुझे पूछा क्या ये किसके कपड़े हैं, तो मैंने हैशटैग लिखा उसका घर के कपड़े। और मैं हर हफ्ते 2 या 3 अपने ऐसे कपड़ों की पिक्चर लगाती हूँ जो कि घर के कपड़े होते हैं, ताकि लोगों को ये हो कि यार हम लोग हर वक्त ब्रांड के कपड़े नहीं पहन सकते, मतलब बंदे का कोई अपना फ्लेवर भी होता है ना। ये बहुत अच्छी बात की, घर के कपड़े। ये लड़की बैठी हुई है, इसने हैशटैग नया स्टार्ट किया, पड़ोसी के कपड़े। ये भी अच्छा है। ये इनके दीवार पे सुखाते थे वो पड़ोसी अपने कपड़े। तो ये वहां से पहनते। तो वियर्ड फैन ऑफ कोर्स होंगे, वियर्ड फैन, कोई स्टोरी, कोई कहानी जिसने तंग किया। यार ताबिश, एक लड़का है, मुझे उसका नाम नहीं पता, उसका आई थिंक नाम उमर है, आई थिंक। यार उमर शरीफ तो नहीं है? उमर शरीफ तो पता नहीं है कि उमर शरीफ तो नहीं है, मैं कॉमा है इसके लिए। अच्छा। उमर शरीफ तो नहीं है? नहीं, शरीफ नहीं है, क्योंकि वो मुझे तंग करता है बहुत। कैसे? तंग तो नहीं करता, मतलब मैं क्या बोलूं यार, मैंने कोई 10 नंबर उस बंदे के ब्लॉक किए होंगे ताबिश, 11वां नंबर उसके पास फिर भी होता है। करता क्या है वो फोन? पता नहीं ऐसा क्या करता है, और हमेशा मैं बहुत अफसोस में हूँ, मेरा बहुत दिल दुख रहा है, आप मुझे रिप्लाई नहीं करती, और मैं जब भी उसका नंबर ब्लॉक करूँ एक नया नंबर होता है। मैंने अपना पर्सनल नंबर चेंज किया था घर वालों के लिए या जिनको मैं जानती हूँ, उस बंदे का उस पर भी मैसेज आ गया, सुना है आपने अपना नंबर चेंज किया है। अंदर का बंदा है, दया पता करो, दया पता करो।
ड्रामा चल रहा था, ऑन एयर हुआ, जब मैं बाहर जाके लोगों से मिली तो मुझे लोगों ने कहा, फैसल कुरैशी ने मुझे कहा था कि कौन से वाले जो मॉर्निंग शो करते हैं, जिनकी शादियां टूट जाती हैं? उनकी शादियां हुई नहीं है क्या? अरे बहुत सीजनल शादियां हैं उनकी। अच्छा। गर्मियों में अलग, सर्दियों में अलग। अच्छा। अगर आप मेल हीरो होती, अब हीरो होती, सॉरी, मेल हीरो क्या होता है, तो कौन सा एक्टर बनना चाहती? फैसल कुरैशी। शुक्र है, फैसल कुरैशी। जिनकी शादियां टूट जाती हैं, दूसरे वाले नहीं। जिनकी शादियां टूट जाती हैं वो यार वाले मेरे फैसल में कुरैशी। बहुत फैसल कुरैशी बनना चाहती है। फैसल कुरैशी जो मॉर्निंग शो करते हैं, जिनकी शादियां टूट जाती हैं। हाँ, ये उन्हीं की शादियां टूट रही है ना सर भाई? हाँ बस सही है, ठीक है, तो वही है। मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैंने शादी नहीं की ना कभी उनसे। कोई ऐसी एक्ट्रेस, कोई ऐसी कंटेम्प आपकी कोलीग हाँ, जिससे आपकी हटती हो? मेरी हटती हो? अबे जा तू तो जा, ये वाला एटीट्यूड। अब मुझे नहीं पता, आप उनको जानते नहीं जानते, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन वो कभी कभार इतना डिबेट करती है। कोमल अजीज खान, जानता हूँ मैं कोमल को। जानते हैं आप? संभालना होगा। मैं आपको गूगल करके दिखाती हूँ। मेरा मोबाइल पे फिंगरप्रिंट लगा हुआ है। मैं खुद कर लूंगा, मुझे गूगल करना आता है। पता चला के लिखा कुछ और ही आ गया लिखा हुआ। नॉट सो हॉट पिक आ रहा है इनका भी। कोमल अजीज खान बिल्कुल जानता हूँ मैं इनको, मैंने इनको ड्रामों में देखा हुआ है। यही है ना? यही है। इनसे आपकी हटती है क्योंकि बहुत बहस करती है। यार इतनी बहस, मतलब बहस हो जाता है भाई। अरे के बस यार, मैं संभालूंगा इसको, मैं बताऊंगा इसको। हाँ, इसकी आदत है ये। तो आप जानते हैं इसको? अभी तो आपने दिखाई। अच्छा। कैमरा इनकी तरफ करो, जूम करो। मिनाल को क्या कहना चाहती हैं? मिनाल, आज देखो मैं कहाँ हूँ। मेरे और तुम्हारे फॉलोअर्स टक्कर पे ही हैं, हम साथ साथ ही हैं। ये बीसी लिखा है, पढ़ ले एक बार। देखा? और ये टू बी ऑनेस्ट में भी है। मिनाल, तुम नहीं आई, फोन भी किया था आपको, आपने मना कर दिया। Oh my God, I'm so fat, I need to lose weight. Oh my God, I'm so fat, I need to lose weight. हाँ। Oh my God, I'm so fat, I need to lose weight. कौन होगी? Oh my God, I'm so fat, I need to lose weight. कोमल, रिजवी। वहाँ वो भी she can shed a few हाँ, वैसे अगर कर लेंगी तो अच्छी लगेंगी, है ना? और मजीद अच्छी क्या लगेंगी, अच्छी तो वो हैं। ये आप बात नोट कर लो बेटा कि अभी फिलहाल कोमल को मोटा समझती हैं, ठीक है? नोट कर लो, लिख लेना #fatass। मैं चाहूंगी कि जिससे भी मेरा सारी जिंदगी गुजारनी है, जिसके भी साथ, मैंने लड़कों को देखा है, लड़के बहुत इनसिक्योर होते हैं कि अगर किसी लड़के से मेरी बात हो रही हो तो वो लड़के कुछ अजीब से लड़कों का रिएक्शन आ जाता है। मैं रिलेशनशिप में उस तरीके से तो बैक टू बैक नहीं रही हूँ, लेकिन इस तरीके से रही हैं आप, उस तरीके से नहीं रही। जितना मैं देखती हूँ लड़कियों कितने बॉयफ्रेंड्स रहे? एक वक्त में एक ही था, एक ही ने इतना कुछ सिखा दिया कि मैंने कहा नहीं भाई, ये तो एक जो पहला होता है ना, वो बहुत कुछ सारे काम वो सिखाता है, वो बहुत कुछ सिखा के चला जाता है, बहुत कुछ काम। मैं अभी बताऊंगा कि मेरा जो पहला था वो क्या था, बॉयफ्रेंड नहीं, मतलब ये जो मेरा पहला प्यार था, मैं अभी बताऊंगा। तो अगर आपको लेट्स से कोई लड़की लाइन मारे, लड़की, हाँ, क्या हो गया इसमें? क्या इसमें इतनी शौक की क्या बात? हाँ बिल्कुल, इसमें क्या शौक की बात है? मुझे भी कितनी लड़कियों ने लाइन मारी, इसमें क्या नॉर्मल बात है? अब लड़कों ने लाइन मारी है आपको? ऑफ कोर्स। अच्छा, ये कोई अजीब सी बात है। मुझे आज तक जिंदगी में किसी लड़के ने ये तक नहीं कहा कि मैं तुम्हें कॉफी पिलाने लेके चलूं। मैं कहता हूँ अभी मैं तुम्हें कॉफी पिलाने, पीछे हमारे ग्रीन रूम में बहुत अच्छी कॉफी है, हम वहाँ चलेंगे पिएंगे। बस सही है। हाँ, वैसे मुझे लड़की ने अपने बॉडी लैंग्वेज से बता दिया था कि आओ चलो मेरे साथ। कैसे? बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? चलो चल चल ले जाने वाली कैसी होती है? यूं करे क्या बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? अच्छा, मैं एक जगह पे गई थी तो वहाँ पे एक खातून थी, उन्होंने वो मुझसे गले लगी आके, और बड़े रैंडमली वो दरवाजे पे खड़ी नहीं, और मैं बात कर रही थी किसी से, वो आई, उन्होंने कहा है ना, और फिर मुझसे गले लगी। मैंने कहा जी जी बहुत शुक्रिया। फिर वो कमरे से बाहर चली गई अपना कोई काम वाम करने के लिए, मैं फिर बात करने लग गई। फिर से वो दोबारा से दरवाजे पे आके खड़ी होती हैं, फिर करी बात नहीं, फिर मुझे गले लगती है ना, और वो गले लगना इतना लंबा होता जा रहा था, गले पड़ गई वो बेसिकली, कि वो मैं गले लग के भी सोची थी कि अच्छा अब दूर मुझसे हटेंगी, एंड शी केप्ट ऑन सेइंग शी इज सच अ नाइस गर्ल, शी इज सच अ नाइस गर्ल, एंड देन आफ्टर दैट जब उन्होंने मुझे तीसरा हक किया, मैंने कहा बेटा मामला कोई गड़बड़ गया है, तीसरी बार में तो कबूल हो ही गया होगा, ये जरा गड़बड़ का मामला। और फिर मैंने अपनी दोस्त को बताया, मैंने कहा यार बड़ी अच्छी हैं ये वो, ये तो नहीं बताया होगा। तो फिर फिर उसने मुझे बताया ना जो असल चीज थी, उसके बाद ही मेरा वही रिएक्शन आया था। नहीं हुआ, क्यों आया? अपने
लिए ना। अच्छा, अपने लिए आ सकता है। मुझे भी एक बार एक लड़के ने बोला आओ इधर बैठो, बस में जा रहे थे हम। ऐसा हुआ मैं है? नहीं बैठा, मैंने कहा आज मेरे पास किराया पूरा है। वेरी वेल डन, ना बहुत मजा आया। अब वो वक्त आ चुका है कि तुम इस शो और इस शो के होस्ट और इस शो के बारे में तारीफें करो। तारीफ इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमर एंड द सीरियस कॉन्वर्सेशन जो लोगों को चाहिए। सो मुझे तो बहुत मजा आया। टू बी ऑनेस्ट, आपने ना सिर्फ देखना है बल्कि लोगों को रागिब करना है इसकी तरफ। डेफिनेटली बेटा कबूल करो, इस पे ईमान लाओ। और हमारे ऐसे शोज हैं नहीं, ऐसे और होने चाहिए ना, और सिर्फ मुझे ही करने चाहिए बेसिकली, तो ऐसा लग रहा हाँ, है। ऐसा भी होना चाहिए। और दूसरा वही वाली चीज जो हम बात कर रहे थे कि लड़के लड़कियां आजकल फोन से हर चीज कर रहे हैं, तो प्रॉपर सेट लगाना, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, और जिस तरीके से आप टैलेंटेड लोग हैं वो आएंगे आगे। सो आई थिंक इस कैमरे में नाशपाती खाएं, देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब नाशपाती। यस।